अस्सलाम वालेकुम। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी की वजह से अक्सर लोगों की बॉडी हीटअप बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। गर्मी हमेशा गर्मी को बढ़ाती है और अगर जहाँ पर सर्दी है, अगर आप वहाँ पर गर्मी पहुँचाएंगे तो वो सर्दी भी एक हद के बाद में गर्मी में तब्दील हो जाएगी। तो ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो बाइनरी सिस्टम की तरह हॉट एंड कोल्ड की थेरेपी पे हॉट एंड कोल्ड की थ्योरी पे काम करती है ह्यूमन बॉडी। तो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी जिस तरीके से एक गर्म बॉडी रिएक्ट करती है। आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका ताल्लुक़ या तो गर्मी से होता है या सर्दी से होता है। अगर गर्मी से ताल्लुक़ होने की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं तो उन बीमारियों की एक लिस्ट अलग है, उन तकलीफ़ों की एक लिस्ट अलग है, और सर्दी से पैदा होने वाली बीमारी और तकलीफ़ की एक लिस्ट अलग है। तो जो भी जिस भी तरह की जो, जैसे मान लीजिए लूज़ मोशन, डायरिया है, एंजाइटी है, एसिडिटी है, बॉडी में कहीं बर्निंग सेंसेशन है और स्लीप जो है वो पुअर है, मतलब नींद नहीं आती है ठीक से, इस तरीके की बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो इस मौसम में एग्रीवेट होती है, गर्मी के मौसम में एग्रीवेट होती है, क्योंकि उनका नेचर, उनका ताल्लुक़ जो होता है वो गर्मी से होता है। तो ये जो गर्म मौसम है ये आपकी बॉडी में ना गर्मी बढ़ा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप है ना, सबसे पहले तो सन एक्सपोज़र में जाने से बचिए, और अगर आप सन एक्सपोज़र में जा भी रहे हैं आप तो उसका टाइम डिसाइड करिए। आपकी है ना, कोशिश करिए कि आप 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बाहर जाना अवॉइड करें सन एक्सपोज़र डायरेक्ट, और इसके बाद में या इसके पहले आप अपने काम जो भी हों वो कर लीजिए। और दूसरी बात है, खाने का ख़ास इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। खाने के अंदर जो है ना, स्पेसिफ़िकली ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कर दें जिनका नेचर गर्म है, क्योंकि मौसम पहले ही गर्म हो रहा है, टेम्परेचर पहले आउटसाइड बहुत गर्म है, और ऊपर से आप ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे जिनका मिजाज भी गर्म है, तो आपकी बॉडी में इंटरनल हीट का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और अगर हीट का लेवल बढ़ गया तो उससे आपकी बॉडी के अंदर वो सब प्रॉब्लम्स होगी, वो सारी तकलीफ़ें होंगी जो गर्मी से होती हैं। तो इसलिए आप डाइट के अंदर आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए जिनका नेचर, जिनका टेम्परामेंट हॉट है, गर्म है, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए डाइट के अंदर जिनका नेचर कोल्ड है, टेम्परामेंट कोल्ड है, सर्द है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। अब ऐसी चीज़ों में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले टॉप ऑन द लिस्ट है दही। आपको दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और पानी आप ज़्यादा पिएँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस गर्मी के मौसम में पानी पिएँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये बॉडी हीटअप होती है तो उससे सबसे ज़्यादा लॉस होता है तो वो वाटर का होता है बॉडी के अंदर। तो फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। और दही हो गया एक। दूसरी चीज़, आप रूह अफ़ज़ा जो होता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। और खाने के अंदर दूसरी भी बहुत सारी ऐसी सर्द चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुछ मुरब्बा जात होते हैं, जैसे आंवला का मुरब्बा होता है, बेल का मुरब्बा होता है। ये सब चीज़ें काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, कोई मेडिसिन आयुर्वेद में या यूनानी में लेना चाहते हैं जो आपकी बॉडी को अंदर से बिल्कुल कोल्ड रखे, आप ये याद रखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपकी बॉडी जो है अंदर से वो कोल्ड होना चाहिए। इस गर्म मौसम के अंदर आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल हीट ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, जो एक लेवल है उतना होना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि अंदर से ठंडी रहे आपकी बॉडी। तो उसके लिए ना ये सब चीज़ें आपको इंटरनली खाने के लिए आपको ज़रूरी है कि जैसे डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर अब शरबत अनार जो होता है, शरबत अनार शीरी बहुत बेस्ट ग़िज़ा है, बहुत बेस्ट सप्लीमेंट है इस मौसम के अंदर। शरबत आंवला है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस मौसम के हिसाब से। और शरबत दीनार है, ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट तो बहुत सारे हैं, बट आप कोशिश ये करें कि आप है ना घर पे आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें फूड के अंदर जिनका मिजाज कोल्ड, जो मैंने पहले अभी बताया है आपको।
उसके अंदर दही सबसे टॉप ऑन दी लिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और पानी ज़्यादा पीजिए। और अभी मुझे ऐसे जहन में आ नहीं रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी चीज़ें आप खुद देखिए आपके घर में, आपके आसपास आप क्या ऐसा बना सकते हैं जिसका नेचर जिसका नेचर कोल्ड हो, टेम्परामेंट कोल्ड हो। ऐसी चीज़ें आप देखिए उसको ज़्यादा। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, श्रीखंड जिस प्रक्रिया से बनता है और उसका जो नेचर है वो कोल्ड है, तो इस मौसम में वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। नींबू पानी है या आप पी सकते हैं, ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। तो आप इस गर्मी में आप बचिए, इस गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।